गोवा से बेंगलुरु तक की दूरी 682 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। सड़क के रास्ते इस सफर को पूरा करने में लगभग 13 घंटे लगते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक महिला सड़क के रास्ते ही बेंगलुरु जाने का जिद पे आ गई। दरअसल उसने होटल के स्टाफ से कहा था कि उसे अर्जेंटली बेंगलुरु जाना है, जिसके बाद गोवा के होटल के स्टाफ ने फौरन एक कैब बुक किया। कुछ ही समय में गाड़ी होटल के पास आकर रुक जाती है, जिसके बाद सूचना सेठ अपने साथ एक सूटकेस लेकर होटल से चेकआउट कर जाती है। सूचना सेठ गोवा से बेंगलुरु के लिए सफर करने के लिए अपने सूटकेस के साथ निकल पड़ती है। ये वही सूटकेस था जिसमें सूचना सेठ का 4 साल का बेटा कैद था, यानी बेटे की लाश के साथ एक महिला कैब में बैठी थी और वो बेंगलुरु के लिए सफर करने जा रही थी। इसी बीच कैब ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल उसने बताया कि जब गोवा से बेंगलुरु का सफर कर रहा था, इस दौरान कई ऐसी चीजें आई जिसके बाद उसने सूचना सेठ से कहा कि वो सड़क के रास्ते ना जाकर बल्कि वो प्लेन से जाए, लेकिन बावजूद इसके सूचना सेठ नहीं मानती और वो कहती है कि चाहे कितनी भी देरी लगे, लेकिन बावजूद इसके सूचना सेठ सड़क के रास्ते ही जाना चाहती है। साफ था कि सूचना सेठ को पता था कि उसके साथ सूटकेस में कौन है, यानी एक बेटे की लाश को लेकर वो गोवा से बेंगलुरु का सफर कर रही थी। उसे बखूबी पता था कि अगर वो फ्लाइट से जाती तो चेक इन में वो रुक जाती और वो पकड़ी जाती, जिसकी वजह से सूचना सेठ ने फ्लाइट से जाने की बजाय सड़क का रास्ता चुना था। दरअसल सूचना को लेकर जो ड्राइवर गोवा से बेंगलुरु के लिए निकला था, उसने कई खुलासे किए हैं। ड्राइवर की माने तो जब उसे पुलिस का फोन आया तो उसने फौरन गूगल मैप का इस्तेमाल किया था। उसने गूगल पर सर्च किया था कि नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है, जिसके बाद उसने लोकेशन ढूंढा और फौरन गाड़ी उस तरफ घुमा दिया। ड्राइवर की माने तो उसने बताया कि उस समय वे सभी एक्सप्रेस वे पर थे। वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अगर था तो गांव दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि सभी साइन बोर्ड कन्नड़ लैंग्वेज में लगे हुए थे, इसीलिए ड्राइवर को समझ नहीं आया कि जाना कहाँ है। जिसके बाद उसने गूगल मैप पर नजदीकी पुलिस स्टेशन को खोज निकाला, लेकिन थाना 150 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और सूचना से कहा कि उसे और उसके साथी को टॉयलेट जाना है। यही वो समय था जब कैब कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच चुकी थी। इसके बाद ड्राइवर वहां से उतरकर चौकीदार से फौरन बातचीत करने लगा। चौकीदार से पूछा गया कि आखिर यहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने गोवा पुलिस को फौरन फोन किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक उसने फोन भी कनेक्टेड रखा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सूचना ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है। इस पर ड्राइवर ने बहाना बनाया और एमंगला के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को फोन थमा दिया। इसके बाद तो क्या था, एमंगला पुलिस ने सूचना का लगेज चेक किया, जिसमें उसके बेटे का शव मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।